हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, समानता का अर्थ होता है समान व्यवहार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान व्यवहार करना और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध कराना, यही समानता होता है। और प्रायः यह कहा जाता है कि लोकतंत्र का निर्माण बिना समानता के संभव नहीं है। समानता लोकतंत्र की विशेषता है और हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। लोकतंत्र सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के समान मौके देता है। यह उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, स्वस्थ रहने, अपना आर्थिक स्तर सुधारने, अपनी रोजी रोटी कमाने आदि के लिए समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्रात्मक देशों में नागरिकों के मध्य उनकी जाति, संपत्ति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है और यही हमारे लोकतंत्र की समानता है। नेक्स्ट है समानता और भारतीय लोकतंत्र। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश एक लोकतंत्रात्मक देश है और हमारे संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, जिसके कारण प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार होता है और भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने, अपनी भाषा बोलने, अपना धर्म अपनाने आदि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और हमारे भारतीय संविधान में निश्चित रूप से नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसे हम आपको बता दे रहे हैं कि हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। नेक्स्ट है लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हमारे भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना आसान नहीं है। इसकी तैयारियों में बहुत समय लगता है। तो आइए जानें कि लोकतंत्र में चुनावों का क्या महत्व है और किन कारणों से है। तो सरकार के साथ लोगों का सहयोग आधुनिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। लोगों का मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार के गठन का अधिकार प्रदान किया जाता है। चुनाव सरकार के कार्य के गुण दोषों का फैसला करते हैं। यदि सरकार का काम संतोषजनक है तो जनता उसी दल को पुनः सरकार बनाने का अधिकार दे सकते हैं, अन्यथा वे चुनाव द्वारा शासकों को बदल सकते हैं। चुनाव प्रशासन के प्रति लोगों की रुचि जागृत करते हैं तथा सरकार भी जनता के लोकप्रिय समर्थन से वैधानिक रूप प्राप्त करती है। चुनाव शांतिपूर्वक सरकार बदलने का माध्यम है। शक्ति का शांतिपूर्ण हस्तांतरण तथा सरकार में जनता के विश्वास को दृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाए। जब चुनाव प्रणाली से जनता का विश्वास उठ जाता है तब प्रजातंत्र ध्वस्त हो जाता है। नेक्स्ट है सरकार एवं लोकतंत्र की संबद्धता। तो आधुनिक विश्व में तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह लोगों की इच्छा तथा अनुमोदन पर नहीं अपितु बल पर आधारित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि तानाशाही शासन में सारी शक्ति एक विशेष व्यक्ति में निहित होती है, न कि जनता के हाथों में। तो केवल लोकतंत्रात्मक सरकार में ही वे सभी तत्व विद्यमान हैं।
जो एक सरकार को सहारा दे सकते हैं। लोकतंत्रात्मक सरकार में लोगों की समान सहयोगिता होती है तथा विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। लोकतंत्र में ही सार्वजनिक हितों को सर्वोपरि रखा जाता है तथा समानता, न्याय एवं प्रतिष्ठा के उच्च आदर्श सुनिश्चित होते हैं। सरकारी अफसर जो प्रशासन चलाते हैं, जनता के सेवक कहलाते हैं तथा अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं। ये सत्ता का प्रयोग करते हैं। सरकार लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती है। और ये देखिए फिगर में दिखाया गया है स्कूल में मध्याह्न भोजन जो सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों को उपलब्ध कराती है। और इस फिगर में देखिए दिखाया गया ये रोजा पार्क है जिसने बस में अपनी सीट देने के लिए मना कर दिया था। तो रोजा पार्क नागरिक अधिकारों की जननी कही जाने वाली अफ्रो अमेरिका की रहने वाली थी और ये 1 दिसंबर 1953 को बस की सीट से उठने से इनकार कर दिया क्योंकि उस समय अमेरिका के अलबामा में चलने के रास्ते से लेकर पानी का नल और बस की सीट गोरे और अश्वेत लोगों में बटी थी। 1 दिसंबर 1953 को रोजा ने बस की सीट से उठने से इनकार कर दिया तो कंडक्टर ने पुलिस बुला ली। रोजा पार्क को जेल हुई। इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो नागरिक आंदोलन भड़का वो 1 साल चला। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत को बसों में अलग अलग बैठने की व्यवस्था करनी पड़ी। तो लोकतंत्र जो है उसमें सार्वजनिक हितों को सर्वोपरि रखा जाता है, इसलिए सरकार एवं लोकतंत्र की संबद्धता है। इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है।